जी हाँ दोस्तों, इसके पहले हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं एमएस वर्ड के। अब इस वीडियो में हम उसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें 26वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक फीचर जो समान स्पेलिंग त्रुटियों को स्वचालित रूप से सुधारती है क्या कहलाती है? ऑटो फिट, ऑटो फॉर्मेट, ऑटो करेक्ट, इनमें से कोई नहीं। तो इसको ऑटो करेक्ट बोला जाता है। ये फ़ोन में भी होता है, आप टाइप कुछ करते हैं लेकिन वो ऑटो करेक्ट करके कुछ दूसरा टाइप कर देता है, तो ये ऑटो करेक्ट होता है। जिस तरह लैपटॉप या कंप्यूटर में होता है कि अगर कोई मीनिंग आप गलत डाले हुए हैं तो वो ऑटो करेक्ट करके सही कर देता है। कंट्रोल वाई कुंजी का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो रीडू, अंडू और पेस्ट, तीन ऑप्शन है। चौथा यहाँ पे है कॉपी के लिए, तो कॉपी के लिए किया नहीं जाता है। कंट्रोल वाई का प्रयोग रीडू के लिए किया जाता है, अंडू के लिए कंट्रोल जेड का प्रयोग किया जाता है, पेस्ट के लिए वी का प्रयोग किया जाता है और कॉपी के लिए कंट्रोल सी का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे चाइनीज शब्द पर थिसारस चेक करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो थिसारस क्या होता है? एक तरह की डिक्शनरी होती है जो कि एमएस वर्ड में होती है। चेक करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? F3, शिफ्ट F3, शिफ्ट F4, शिफ्ट F5, शिफ्ट F7। तो शिफ्ट F7 से थिसारस चेक किया जाता है। तो चलिए हम आपको चेक करके दिखाते हैं। दोस्तों हमने यहाँ पे एमएस वर्ड खोल लिया हुआ है और हमने यहाँ पे 3 अक्षर लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे 3 शब्द देख रहे हैं, नो है, गो है, स्लो है। अब हम इसकी डिक्शनरी चेक करेंगे, इस नो का मतलब क्या होता है। तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट के साथ F7 दबाएंगे तो आप यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे बहुत सारी इसके मीनिंग दिखा रहा है। वहीं पे अगर हम गो को सिलेक्ट करके अगर फिर से शिफ्ट F7 करते हैं तो गो का मतलब भी यहाँ पे आ जाएगा। बहुत सारी मीनिंग यहाँ पे इसके आ जाएंगी। इसी तरह हम स्लो को अगर सेलेक्ट करके फिर से शिफ्ट F7 करते हैं तो स्लो का भी यहाँ पे एडजेक्टिव आ गया है, वर्ब आ गया है, अलग अलग यहाँ पे मीनिंग आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये यूज है थिसारस का। और ये थिसारस जो होता है, देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, रिव्यू के अंदर होता है थिसारस। यहीं पे स्पेलिंग चेक की जाती है, यहीं पे वर्ड काउंट भी किया जाता है। इस पर क्लिक करेंगे तो आप वर्ड काउंट दिखाएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, एक वर्ड डॉक्यूमेंट से दूसरे वर्ड डॉक्यूमेंट में स्विच करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल शिफ्ट टू F2, कंट्रोल शिफ्ट F4, कंट्रोल शिफ्ट F6, कंट्रोल शिफ्ट F8। तो इसका सही आंसर है कंट्रोल शिफ्ट F6। अब ये क्या होता है स्विच करना, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए हमने एक एमएस वर्ड की फाइल खोली हुई है इधर, जिसमें लिखा हुआ है ड्रीम जॉब विद अंकित, हमारे चैनल का नाम लिखा हुआ है। और एक इधर हमने ओपन की हुई जिसमें नो, गो, स्लो ये लिखा हुआ है। हमको इससे अगर इस वाले पे जाना है तो हम कंट्रोल शिफ्ट F6 डालेंगे। देखिए अब यहाँ पे हम आ गए नो वाले पे। अब यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। अब हमको अगर पहले वाले पे जाना है तो कंट्रोल शिफ्ट F6 डालेंगे तो यहाँ पे हम आ गए। देखिए तो ये होता है स्विच करना, यानी एक एमएस वर्ड की फाइल से दूसरी एमएस वर्ड की फाइल में जाना, जब आप 2 फाइल ओपन किए रहेंगे तब। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन हम अपनी कंप्यूटर की ई बुक जो हमने बनाई हुई है कंप्यूटर KVS JSA के लिए, CPT एग्ज़ाम के लिए, जो कि एमएस ऑफिस प्लस इंटरनेट, इसमें सिर्फ जितना ज़रूरी है उतना ही रखा गया है, थ्योरी प्लस MCQ। ये टोटल 99 पेज की है, जिसमें आपको पूरा थ्योरी, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस और इंटरनेट दिया गया है। ये ई बुक अगर आप लेना चाहें तो आपको 20 रुपये पे करना होगा। यहाँ पे QR कोड भी दिया गया है और एक नंबर भी दिया गया है। इस नंबर पे अगर आप व्हाट्सअप करेंगे 9415 190 193, तो आपको इसका PDF आपको मिल जाएगा। हम इसी से MCQ करा रहे हैं। इसका जो सही आंसर है वो तीसरा है, कंट्रोल शिफ्ट F6। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पैराग्राफ या लाइन को सेंटर में लाइन करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? तो सेंटर के लिए कंट्रोल E का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल C कॉपी के लिए किया जाता है। इस समय मेरे पास अभी पेन नहीं है, इस वजह से मैं माउस से लिख रहा हूँ क्योंकि मैं इस समय घर पे हूँ। और कंट्रोल प्लस D का प्रयोग किया जाता है फॉन्ट के लिए। फॉन्ट स्टाइल इससे आता है। मुझे थोड़ा सा यहाँ लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। देखिए जैसे मैंने एमएस वर्ड खोला हुआ है, कंट्रोल D जैसे दबाऊंगा ये आ जाएगा फॉन्ट। यहाँ से आप इसके फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, कोई भी रख सकते हैं। और यहाँ से आप फॉन्ट साइज भी चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं।
बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। स्ट्राइक थ्रो, डबल स्ट्राइक थ्रो, उसके बाद आपको यहाँ पे सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, सारे ऑप्शन यहाँ पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है बुलेट पॉइंट को जल्दी से इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि बुलेट पॉइंट है क्या। जैसे यहाँ पे इतने सारे ये शब्द लिखे गए हैं, अगर इनको हम बुलेट पॉइंट में देना चाहें अलग अलग, तो हम यहाँ पे आएंगे, होम में आएंगे। होम में आपको मिलेगा यहाँ पे पैराग्राफ वाले ऑप्शन में बुलेट। बुलेट में यहाँ पे आप डॉट रख सकते हैं, गोला, सर्कल रख सकते हैं, स्क्वायर रख सकते हैं, कोई भी ऑप्शन आपको दे सकते हैं। तो ज़्यादातर बुलेट में यही यूज किया जाता है। तो ये कह रहा है इसको आप जल्दी से अगर आपको लगाना है तो आप किस कुंजी का प्रयोग करेंगे, ये आपको बताना है। तो इसके लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल का प्रयोग करेंगे। जैसा कि यहाँ पे ऑप्शन देख पा रहे होंगे आप, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल दूसरा ऑप्शन है, इस कुंजी का प्रयोग करेंगे, ऑटोमेटिक बुलेट लग जाएगा। इसी में इसको हटाता हूँ। और अभी माउस आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, माउस स्थिर है, हम कीबोर्ड शॉर्टकट यूज कर रहे हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल का प्रयोग, तो ये लग जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी दस्तावेज में पृष्ठ के शीर्ष को क्या कहा जाता है? हेडर, टैब, टैब, स्टॉप, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जैसे MS वर्ड की फाइल है, मैं ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जो ऊपर वाला एरिया है इसको हेडर बोला जाता है, ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। नीचे वाले को ये फूटर बोला जाता है। हेड मतलब सिर, फुट मतलब पैर, तो ये सिर ऊपर होता है, तो इसको एरिया को हेडर बोला जाता है। और यही यहाँ पे सवाल दिया गया है, शीर्ष को कहा जाता है, तो शीर्ष को हेडर ही कहा जाता है। MS वर्ड 2023 का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तो डॉक, PPT, XML और XLSC। तो इसका जो MS वर्ड होता है 2003 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो MS वर्ड का डॉक होता है। 2007 तक इसी को प्रयोग किया जाता था, 2007 तक। उसके बाद के जो वर्जन आए हैं, 2010 आया है, 13 है, 16 है, 19 है, इन सभी में DOCX यानी DOC और इसके बाद X का प्रयोग किया जाता है। ये पावर पॉइंट के लिए है। अब जो आता है उसमें सब में X लग के आता है। ये XML फाइल है, HTML है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि वेबसाइट के लिए यूज की जाती है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसका प्रयोग किसी दस्तावेज को स्क्रीन पर ऊपर और नीचे, बाएं और दाएं ले जाने के लिए किया जाता है? टाइटल बार, स्टेटस बार, फार्मूला बार और स्क्रॉल बार। तो इसका सही आंसर होगा स्क्रॉल बार। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जिसका सरकाने के लिए करते हैं इसी को स्क्रॉल बार बोला जाता है। ये देखिए, इसको हम ऊपर नीचे कर रहे हैं तो ये भी स्क्रॉल बार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूम कंट्रोल स्लाइडर ये कहाँ पे स्थित है? टाइटल बार में, स्टेटस बार में, फार्मूला बार में और स्क्रॉल बार में, ये आपको बताना है। तो ये बात कर रहा है एक्सेल की। तो दोस्तों चलिए चलते हैं MS वर्ड में, आपको हम दिखाते हैं MS एक्सेल में। हमने MS एक्सेल ओपन किया हुआ है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये है आपका टाइटल बार, जहाँ पे जो बुक 1 दिखा है टाइटल है। ये है आपका स्टेटस बार, और ये यहाँ पे जो फार्मूला लिखा रहता है ये फार्मूला बार है। ये आप देख पा रहे होंगे, ये वाली लाइन, यहाँ पे कोई भी वैल्यू जिसमें आप लिखेंगे वो फार्मूला बार में प्रदर्शित होती है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये है फार्मूला बार, ये है इसका स्क्रॉल बार, ये है नीचे का, और ये है आपका राइट वाले। अब यहाँ पे बात कर रहा है जूम के, तो जूम यहाँ पे आप स्टेटस बार में रहता है जूम, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, और इसको आप कितना जूम कर सकते हैं यहाँ पे दिखा रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा स्टेटस बार। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जूम का अधिकतम प्रतिशत कितना है, ये आपको बताना है, कितने % आप जूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमने अभी इसको जूम किया हुआ है 500% तक। मिनिमम ये 10% आता है, और इसको मैक्सिमम यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 500% तक ये जूम करता है। लेकिन वहीं पे अगर एक्सेल की बात करेंगे तो एक्सेल में ये मैक्सिमम 400% तक जूम करता है। ये देखिए, अलग अलग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक्सेल में पूछेगा तो 400%, और MS वर्ड में पूछेगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पूछेगा तो वर्ड में 500% होता है। तो यहाँ पे चूंकि MS वर्ड पूछा है तो इस वजह से इसका आंसर होगा 500%।
माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जूम का न्यूनतम प्रतिशत कितना होता है? जैसा कि मैंने आपको बताया अभी 10%, तो इसका सही आंसर होगा 10%। एमएस वर्ड काउंट कमांड शब्द की संख्या के साथ साथ की संख्या प्रदर्शित करता है। लाइन, कैरेक्टर, पैराग्राफ, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी ये हमने आपको दिखाया था, ये मैं फिर से आपको ओपन करके दिखाता हूँ। जब आप रिव्यू में जाएंगे तो यहाँ पे वर्ड काउंट का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देख पाएंगे पेज, वर्ड, करेक्टर, पैराग्राफ, लाइन, ये सभी दिखा देता है कितने इसमें यूज किए गए हैं। तो इसका जो सही आंसर है यहाँ पे उपरोक्त सभी हो जाएगा। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप किसके उदाहरण हैं? तो पेपर साइज, पेज लेआउट, पेज ओरिएंटेशन और यहाँ पे उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे पोर्ट्रेट और लैंडस्केप किसके उदाहरण हैं ये आपको दिखाते हैं। यहाँ पे जब आप डिजाइन में जाएंगे लेआउट का ऑप्शन मिलेगा। लेआउट में यहाँ पे आप देखेंगे ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप आपको देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं क्या है। पेज लेआउट, पेज ओरिएंटेशन के अंदर मिल रहा है आपको, तो ये ओरिएंटेशन है। अब वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी शब्द को खोजने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे बताना है। तो फाइंड का प्रयोग किया जाता है खोजने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एमएस वर्ड में F7 की का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? स्पेल चेक, रिसर्च, ट्रांसलेट और कंपेयर। तो चलिए देखते हैं F7 की का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे हम F7 के प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे आप देखिएगा कि ये आपने यहाँ पे जो हमने अंकित लिखा हुआ है इसकी स्पेलिंग सही नहीं दिख रही है, यानी ये डिक्शनरी में ये वर्ड नहीं, इस वजह से यहाँ पे दिखा रहा है कि ये गलत है। बाकी के वर्ड डिक्शनरी में सही हैं, इस वजह से ये सही दिखा रहा है। तो स्पेलिंग चेक करने के लिए F7 का प्रयोग किया जाता है। इसका जो सही आंसर होगा वो F7 होगा स्पेलिंग चेक करने के लिए। 42वां क्वेश्चन है। टेक्स्ट को अन्य भाषा में अनुवाद करने के लिए एमएस वर्ड की किस टैब में दी गई है? यानी अनुवाद ट्रांसलेट करने के लिए एमएस वर्ड किस टैब में दिया गया है ये आपको बताना है। रिव्यू, व्यू, पेज लेआउट और होम। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं। तो चलिए पहले हम रिव्यू में चलते हैं। तो रिव्यू में आप यहाँ पे देखेंगे ट्रांसलेट का प्रयोग यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहीं पे लैंग्वेज भी है, तो ये रिव्यू के अंदर होता है। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आप किस दृश्य से देख सकते हैं कि प्रिंटेड पृष्ठ पर टेक्स्ट और ग्राफिक्स कैसे दिखाई देंगे? नॉर्मल, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, आउटलाइन। तो प्रिंट लेआउट से आप देख सकते हैं किस तरह से प्रिंट होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी सिर्फ अक्षर लिखे हुए हैं, चलिए इसमें कोई हम इमेज भी इंसर्ट कराते हैं जिससे कि आपको दिखाने में थोड़ा सा अच्छा हो। तो यहाँ पे हम कोई इमेज लगाते हैं। मेरे पास होली का पड़ा हुआ है, तो चलिए मैं होली का ही लगा देता हूँ। अब इसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो थोड़ा सा हम बड़ा करते हैं और अक्षर यहाँ पे छोटे छोटे हैं तो इसको भी थोड़ा बहुत बड़ा करते हैं। अब इसको हम प्रिंट निकालेंगे तो किस तरह से दिखेगा, इसके लिए हम कंट्रोल F2 का प्रयोग करते हैं। तो प्रिंट प्रीव्यू हमको दिखता है यहाँ से। अब ये देख पाएंगे कि आप इस तरह से प्रिंट होगा। इतनी जगह इधर खाली होगी, इधर खाली होगी। नो गो स्लो यहाँ रहेगा, हमारा नाम नीचे रहेगा। ये यहाँ पे दिखाता है प्रिंट प्रीव्यू पे। प्रिंट लेआउट ये ऑप्शन है। उसके बाद देखते हैं एमएस वर्ड में सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं। सबसे ऊपरी बार को टास्क बार, मेनू बार, टाइटल बार। तो सबसे ऊपर जो हमने बताया है टाइटल बार होता है, जो कि फाइल का नाम शो करता है। जैसे यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 दे रहा है, ये टाइटल बार है। यहाँ पे फाइल जिस नाम से रहती है वो यहाँ पे शो होता है, और यहाँ पे टाइटल बार सही हो जाएगा। अब यहाँ पे दे रहा है कि आप वर्टिकल अलाइनमेंट कहाँ से बदल सकते हैं। तो यहाँ पे वर्टिकल अलाइनमेंट की बात की जा रही है। फॉर्मेटिंग टूल बार, पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स और स्टैंडर्ड टूल बार। चलिए देखते हैं दोस्तों। एमएस वर्ड में पेज सेटअप देखने के लिए आप यहाँ पे आएंगे फाइल में, या फिर प्रिंट वाले पे आएंगे, कंट्रोल P भी करके आप देख सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे तो नीचे पेज सेटअप का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इसका जो वर्टिकल अलाइनमेंट है आप ऊपर नीचे कैसे भी जैसे भी चाहें वैसे कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे इसको जितना कम करेंगे ये ऊपर सरता चला जाएगा, यही यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स हो जाएगा। वर्तमान यानी करंट फाइल को कैसे तोड़ सकते हैं ये यहाँ पे बता रहा है, यही पूछा जा रहा है। वर्तमान करंट कॉलम को कैसे तोड़ सकते हैं, यहाँ पे कॉलम फाइल यहाँ पे पढ़ रहे थे दोस्तों। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये हमने एक
कॉलम बनाया हुआ है, टेबल है। अब यहाँ पे कह रहा है कि इसमें अगर इसको हमको तोड़ना है, बीच से इसको अलग करना है, तो किस तरह से अलग कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट इंटर की का प्रयोग करेंगे। दोस्तों यहाँ पे हम कंट्रोल शिफ्ट और इंटर दबाएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे ये टूट जाएगा यहाँ से। अगर हमको यहाँ से तोड़ना है तो कंट्रोल शिफ्ट इंटर दबाएंगे, यहाँ से टूट जाएगा। यही यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो कंट्रोल शिफ्ट इंटर, यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। मार्जिन और टेक्स्ट के बीच की जगह को क्या कहा जाता है। लाइन स्पेसिंग, पैराग्राफ स्पेसिंग, इंडेंट क्या कहा जाता है, आपको ये बताना है। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पे एमएस वर्ड ओपन किए हुए हैं। आप यहाँ पे देखेंगे अभी ये लेफ्ट अलाइनमेंट है और यहाँ पे सेट है। इसकी मार्जिन यहीं से शुरू है, यहाँ से इसकी मार्जिन शुरू है। अब यहाँ पे ये बताना है कि इसके स्पेस मार्जिन और यहाँ पे जो टेक्स्ट है इसके स्पेस के बीच की जगह को क्या कहा जाता है, ये यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जब आप जाएंगे डिजाइन पे, सॉरी यहाँ पे आप लेआउट में आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा इंडेंट। ये इंडेंट से ही यहाँ पे लेफ्ट और राइट मार्जिन का अलाइनमेंट होता है। यहाँ पे आप देखेंगे अगर इसको राइट ले जाना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको राइट करते जाएंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा वर्ड है नहीं इस वजह से ये आगे नहीं जा रहा है। अगर रहेगा तो ये आगे आगे बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ से ये, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडेंट। निम्नलिखित में से कौन सा आपको बताता है कि किस पृष्ठ और को पृष्ठ संख्या क्या है। निम्नलिखित में से कौन आपको बताता है कि आप किस पृष्ठ पर हैं और किस पृष्ठ संख्या पे हैं। टाइटल बार, स्टेटस बार, फार्मूला बार और स्क्रॉल बार। तो ये स्टेटस बार ही बताता है। यहाँ पे जैसे आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा पेज 1 ऑफ 1, यहाँ पे दिखा रहा है कि आप पहले पेज पे हैं। अगर हम इसको यहाँ पे कुछ पेज अगर और इंसर्ट करें तो अभी आप देखेंगे कि हम दूसरे पेज पे आ गए हैं। अगर हम यहाँ पे और कुछ करें तो हो जाएगा ये तीसरा पेज, तो यहाँ पे तीसरे पेज पे हम आ गए हैं। तो यही यहाँ पे बताता है स्टेटस बार। टेक्स्ट की पंक्तियों के बीच रिक्त स्थान की मात्रा कहलाती है लाइन स्पेसिंग, पैराग्राफ स्पेसिंग और है इंडेंट। टेक्स्ट की पंक्तियों के बीच रिक्त स्थान की मात्रा कहलाती है। दोस्तों यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दो पंक्ति हमने यहाँ पे बनाई है। एक पंक्ति में हमने चैनल का नाम रखा हुआ है, दूसरी पंक्ति में हमने लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल लिखा हुआ है। तब ये कह रहा है कि इसके बीच की जो स्पेसिंग है वो क्या कहलाती है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये लाइन स्पेसिंग है। यहीं से हम इसके बीच के आप स्पेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। 3, 2.5, 2, 1.5, 1.5, 1, ये है, यही यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ये लाइन स्पेसिंग हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो लाइन स्पेसिंग होगा। हमारा नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है एमएस वर्ड का। एमएस वर्ड में टेक्स्ट केस को बदलने के लिए शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। शिफ्ट F2, शिफ्ट F3, शिफ्ट F4, शिफ्ट F5। तो शिफ्ट F3 का प्रयोग किया जाता है टेक्स्ट के केस को बदलने के लिए। केस क्या होता है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सारे अक्षर ये कैपिटल में है, तो ये अभी कैपिटल केस में है। अगर इसको चेंज करना चाहते हैं तो हम शिफ्ट F3 का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे सारे स्मॉल में हो गए हैं। ये चेंज केस के लिए शिफ्ट F3 का प्रयोग किया जाता है। अब देखेंगे आप सारे कैपिटल, सारे स्मॉल, फिर यहाँ पे देख पा रहे होंगे पहला सेंटेंस का पहला अक्षर कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल हैं, फिर ये सारे कैपिटल हैं। और ये ऑप्शन आपको यहाँ पे होम पे, यहाँ पे आप देखेंगे कैपिटल है, स्मॉल एक दे रहा है। चेंज केस यहाँ पे मिल जाएंगे। कुल यहाँ पे 5 तरह के केस दे रहे हैं। टोगल केस, कैपिटलाइज इज वर्ड, अपर केस, लोअर केस, सेंटेंस केस। टोगल केस में क्या होता है, पहला अक्षर स्मॉल होता है, बाकी सारे कैपिटल हो जाते हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप। अभी चूंकि हम कैप्स लॉक ऑन किए हैं इस वजह से यहाँ पे हो नहीं रहा। अब ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो पहला अक्षर है स्मॉल है, बाकी के कैपिटल हैं। यही टोगल के होता है। यहाँ पे आपको प्रीव्यू भी दिखता है। यहाँ पे देखिए पहला स्मॉल, बाकी कैपिटल है। ये टोगल केस है। कैपिटलाइज ईच वर्ड यानी आपके हर शब्द का पहला अक्षर कैपिटल कर देगा। ये चेंज केस है। लोअर में सभी स्मॉल हो जाते हैं और सेंटेंस में पहला अक्षर कैपिटल, बाकी सब स्मॉल होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने टोटल इस वीडियो में 25 क्वेश्चन किया है। इसके पहले हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस किया। टोटल एमएस वर्ड के 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो जो हम ले आएंगे वो एमएस एक्सेल पे ले आएंगे।
वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और ई बुक लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। नंबर मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ, 94 15 और 190 193। क्योंकि अभी हम घर में हैं, इस वजह से हमारे पास पेन ड्राइव है नहीं। पेन ड्राइव हमने अपने रूम पे छोड़ाया हुआ है, इस वजह से थोड़ा सा लिखने में मुझे माउस से प्रॉब्लम हो रही है। बाकी आपको हमने ई बुक दिखा ही दिया है, यहाँ पे भी दिखा ही देते हैं आपको एक बार। नंबर हो सकता है आपको देखने में प्रॉब्लम हो, तो ये नंबर है मेरा 94 15 190 193। कॉल मत करिएगा क्योंकि कॉल फिर रिसीव करने में प्रॉब्लम होती है। आप इस पर बोल दीजिएगा हमको चाहिए, तो आपको उस पर स्क्रीन शॉट मिल जाएगा, या फिर आप इस पर स्कैन करके अगर आप स्क्रीन शॉट भेज देंगे तो आपको तुरंत PDF मिल जाएगी आपको। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।